किसान भाइयों, आज हम पहुंचे हैं गुरप्रीत एग्रो इंडस्ट्री, जिसके अंदर हम आपको दिखाएंगे गुरप्रीत रीपर बाइंडर। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं, आने वाला सीज़न गेहूं का है और आजकल लेबर की काफ़ी समस्या हो जाती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं गुरप्रीत रीपर बाइंडर की, जो हमारे साथ सर जुड़ेंगे और मैं उनके साथ सारी जानकारी आपको आज देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो सर आपको 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके साथ साथ आपके सभी दर्शकों को, सारे किसान भाइयों को मेरी तरफ से 2024 के नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सर आज हम बात करते हैं गुरप्रीत रीपर बाइंडर के बारे में। तो आज हम आपसे सारी जानकारी लेंगे, तो आप हमें गुरप्रीत रीपर बाइंडर के बारे में जानकारी दीजिए। गुरप्रीत रीपर बाइंडर जी, हम पिछले 5-6 सालों से रीपर बाइंडर का काम कर रहे हैं। 2019 से ही हम लोग रीपर बाइंडर के सेक्टर में हैं जी, और 2019 से ही प्रत्येक साल पिछले साल से सुधार करके जी, और अभी 2024 में ये नया टेक्निक से जो पिछले बार की जो भी थोड़ी बहुत चेंजेज करने थे वो सारा चीज़ करके बिल्कुल नया पीस आपके सामने वो रखा। 2024 के अंदर आपने क्या क्या चेंज किया है? इसमें जो गियर का सिस्टम था वो थोड़ा सा उसमें चेंज किया गया है। जी, पिछले बार रीपर बाइंडर में इधर जो रीपर और रीपर बाइंडर को कनेक्ट किया जाता है तो ये पहले चेन हुआ करता था। जी सर। अभी इसमें सी की बेल्ट डली हुई है। जी, इस दोनों में फ़र्क ये आ गया कि जैसे चेन जब रहता था तो जब मान लीजिए कि खेत में कभी कोई खरपतवार आ गया, वो आके फसल यहाँ पे जाम कर दिया। जी सर। तो अगर जाम हो जाता था तो चेन रुकता नहीं था, चेन तोड़ देता था। जी, या तो चेन टूटेगा या मशीन का कोई पार्ट्स नुकसान करता था। जी, अभी इसमें बेल्ट डाल दिया गया है तो कभी भी कोई भी उस तरह का चीज होता है जी सर। तो वो जाके बेल्ट को स्लिप कर देगा। जी, बेल्ट टूटेगा नहीं, बेल्ट स्लिप होके मशीन को रोक देगा। जी, पहले ये चीज़ नहीं हो पाती थी, अब आपको ये सुविधा मिल जाएगी। जी। अब मैं सर बात करता हूँ फ्रंट से। तो ये अपना जो रीपर है कितने फिट का है? ये आपको 7 फीट का रीपर है, जो अंदर जितना कटरवाड़ है ना, 7 फीट का कटरवाड़ है जी। 7 फीट कटाई करके बंडल बनाएगा ये जी। और अगर मैं सर इसके आगे बात करता हूँ, अगर कोई किसान भाई इससे 7 फीट से अगर कम का कराना चाहता है तो क्या उसके लिए रीपर बाइंडर मिल जाएगा या नहीं मिल पाएगा? सर देखिए, ट्रैक्टर का जो चौड़ाई होता है पीछे के चक्के का, जी, वो लगभग 6 फीट के आसपास का होता है। जी सर। तो इसके लिए हम लोग रीपर बाइंडर को 7 फीट का बनाते हैं, जी। क्योंकि अगर 7 फीट से कम हो गया जी, तो फिर जो फसल को ये काट के जैसे इधर बाहर को निकालती है, जी, फसल को बाहर निकालती है, तो इस पे ट्रैक्टर का चक्का चढ़ जाएगा, जी, जिससे कि फसल नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए ये 7 फीट से छोटा बन नहीं पाएगा। जी। और सर अब जैसा मैं इसकी बात करता हूँ कि गेहूं के बंडल अगर हमको कुछ कम करने हैं या ज़्यादा बड़ा निकालना है तो उसके लिए आप समझाइए किस प्रकार से उसके है? लिए भी आपको यहाँ पे सिस्टम दिया हुआ है, ये क्लच का सिस्टम दिया हुआ है। जी सर। ये स्प्रिंग जो है इसको आप यहाँ से निकाल के, इसमें इतने सारे होल डाले हुए हैं, इसमें जितने में आप इधर डालते जाएंगे बंडल बड़ा होता जाएगा, इधर डालते जाएंगे बंडल छोटा होता जाएगा। जी। और अगर गीला या सूखा निकालना हो, जैसे गीला भी हो जाता है शाम के समय या सुबह ओस के टाइम ट्रैक्टर स्टार्ट कर देते हैं तो रीपर बाइंडर चलाते हैं, तो क्या वो बंडल फंसेगा तो नहीं इसमें? सर देखिए, किसी भी कंपनी का जो रीपर बाइंडर है वो आपको हमेशा किसान भाइयों को सजेस्ट किया जाता है कि आप फसल को, जब फसल सूखा हो जी, तभी उसको चलाइए। उसमें दिक्कत क्या होता है कि जब फसल में मॉइस्चर रहता है, नमी रहता है, तो जब वो यहाँ से फसल वहाँ से यहाँ तक आता है और जब ये अंदर आता है तो फसल मुड़ जाता है, जिससे कि यहाँ जाम लगने की समस्या आ जाती है। इसलिए हम लोग पहले से ही सजेस्ट करते हैं कि किसान भाई इसको दिन में ही चलाएं। सर देखिए, रस्सी का बंडल का ऐसा रहता है कि आपको जो पोला मिलता है बाजार में मिलता है या हम लोग जो पोला देते हैं, तो एक बैग में 6 पोले होते हैं जी। एक पोला से 1 एकड़ की कटाई बंधाई आपकी हो जाएगी जी। अब मैं सर बात करता हूँ आगे की कि जो ब्लेड्स दिए गए हैं रीपर बाइंडर के अंदर वो किस क्वालिटी के हैं, और जो ब्लेड काटेंगे गेहूं की कटाई जो करेंगे ज़मीन से, वो कितनी करेंगे, कितनी ऊंचाई पर? सर इसमें जो ये आगे का सिस्टम है, इसमें
मशीन के साथ साथ 2 हाइड्रोलिक पंप दिए जाते हैं, बंदा जाता है फिटिंग करने के लिए, तो वो हाइड्रोलिक पंप पे फिटिंग होता है, उसको अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे किसान भाई अपने हिसाब से कर सकते हैं जी सर। कम से कम 2 इंच छोड़ के ये, और ऊपर जितना आपकी मर्जी हो उतना ऊंचाई से कटाई करेगा। ब्लेड के सेफ्टी के लिए फिंगर लगे हुए हैं, जैसे कोई भी अगर बड़ा पत्थर कंकड़ आता है तो वो पहले ये फिंगर पे रुक जाएगा, ब्लेड फिंगर के अंदर होते हैं तो इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जी सर। और मैं अब अगर स्टार की बात करूं और बेल्ट की प्लाई की बात करूं, ये 3 प्लाई में बेल्ट है जी सर। ये फाइबर के स्टार लगे हुए हैं जी। ब्लेड 3 mm की ब्लेड है जी। वो भी शार्प कंपनी का ब्लेड लगा हुआ है जी। इसकी भी आपको ब्लेड के धार की भी हम लोग 1 साल की गारंटी देते हैं जी सर। अगर 1 साल में इसके धार में कुछ भी दिक्कत आई जी सर। तो हम आपको नया ब्लेड बदल के देंगे, टूटने की कोई गारंटी नहीं होती जी। और सर अगर मैं बिजनेस पर्पज से बात करूं तो किसान भाई दिन में कितनी कटाई कर सकता है और कितने रुपए कमा सकता है दिन के अंदर? सर देखिए, वो तो आपको किसान भाई के ऊपर, वहाँ के खेतों के ऊपर डिपेंड करता है। आप लगभग एक अनुमान लगा सकते हैं जी। कि 10 से 12 एकड़ की कटाई कर सकते हैं, 10 से 12 हज़ार रुपए का पर डे आप इनकम कर सकते हैं इससे। जी सर। अब मैं आगे बात करता हूँ सर इसकी पेंट क्वालिटी के बारे में। ऐसा होता है कि किसान भाई के पास ज़्यादा बड़े टीन शेड नहीं होते तो वो खुले में अपना जो है इम्प्लीमेंट्स रखते हैं, तो उसकी पेंट क्वालिटी के बारे में बताएं। सर पेंट का भी बता देते हैं आपको, मशीन के लाइट से भी पता चल जाएगा। सब जगह पीयू पेंट का इस्तेमाल किया गया है। जो मार्केट में जो सस्ती क्वालिटी का पेंट है वो कहीं भी यूज नहीं होता है, सब जगह पीयू पेंट लगे होते हैं, तो जिससे कि इसकी चमक बरकरार रहती है, लोहे में जंग नहीं लगता है, वो इसका लाइफ लॉन्ग लाइफ हो जाता है। कोई भी जगह ऐसा कोई भी पार्ट्स नहीं है जो कि ठोक पीट के बनाया गया है, सारा पार्ट्स सीएनसी पे कटाई होके, इनफैक्ट नोटिंग का भी जो भी इसमें सामान लगा हुआ है, छोटे छोटे सामान लगे हुए हैं, ये सारे भी यहीं पे इन हाउस है, ये भी सारा सीएनसी पे कटिंग होता है, सब इन हाउस ही बनता है। सारा चीज आप छोटा छोटा पार्ट्स की बात करें तो सब अपना इन हाउस जो भी पार्ट्स इसमें लगे हुए हैं सारे इन हाउस। जी। अब सर मैं आगे बात कर लेता हूँ सब्सिडी के बारे में कि कौन कौन से स्टेट्स में सब्सिडी अवेलेबल है और कितनी सब्सिडी मिल जाती है? सर गवर्नमेंट के द्वारा जहाँ पे भी जितनी सब्सिडी मिलेगी वो सारा अपने मशीन पे मान्य होगा। वो जहाँ पे कहीं पे 40% मिलती है, कहीं पे 50% मिलती है, कहीं पे 70-80% भी मिलती है, तो जहाँ पे किसान भाई को जो सब्सिडी मिलेगी वो अपने मशीन पे भी मिलेगी। सर बात कर लेते हैं सर्विस के बारे में। सर्विस बहुत मेन मुद्दा है कि सर्विस मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, किसान तो खरीद लेता है, तो अगर दूर का है तो उसे सर्विस कैसे मिलेगी, आप एक बार जरा हमें बताएं। सर सर्विस का ऐसा है, ये अपने कंपनी के डीलर लगभग सारे स्टेट में बने हुए हैं। अगर एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ दें तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में तो बने ही बने हैं जी। तो वहाँ से आपको सर्विस को लेके आपको वो डीलर से आप मशीन लेते हैं, डीलर आपका सर्विस भी करवाएगा, कोई भी दिक्कत होगा। ऐसे तो इसमें सारा चीज़ सीएनसी पे लगा हुआ है जी। कोई भी चीज़ किसी भी मशीन में आपको कभी भी 1 mm का भी फर्क नहीं आएगा जी। तो वो मशीन में प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर आती है तो सब जगह डीलर बने हुए हैं, उनके वर्कशॉप हैं, वहाँ पे आपको सर्विस मिल जाएगा जी सर। जो किसान भाई हमसे सीधा जुड़ते हैं, जहाँ पे डीलर नहीं बन पाए हैं अभी तक, वहाँ पे जो मशीन जाती है तो वहाँ पे सर्विस का टीम रहता है। हर एक स्टेट में सर्विस का अलग अलग टीम है, तो वो सारे लोग आपके घर पे जाके आपको सर्विस का काम करेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन करेंगे जी। अब बात कर लेते हैं सर, जैसे 7 फीट का रीपर बाइंडर है अपना, हाँ जी, तो ट्रैक्टर पर कितने एचपी रिकमेंड करेंगे? सर कम से कम तो ऐसा है कि लोड तो से कुछ आता नहीं है ट्रैक्टर के ऊपर जी, फिर भी हम कम से कम सजेस्ट करते हैं कि कम से कम 30 HP होना चाहिए। ऊपर आप जितना मर्जी उतना आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात। अब डीजल की बात कर लेते हैं। सबसे मेन मुद्दा जो है सर डीजल का है, तो उसके बारे में बताइए कि डीजल कितना लेगा पर एकड़। पहले ही आपको बताया कि मशीन में लोड नहीं है, कुछ भी लोड पड़ता नहीं है ट्रैक्टर के ऊपर। आपको भी पता है, किसान भाइयों को पता है, जब तक लोड नहीं पड़ेगा ट्रैक्टर के ऊपर तो डीजल का कंजम्पशन बहुत ही कम होता है। तो जितना आप मान लीजिए कि ट्रैक्टर को चला के घुमाने में जितना डीजल आपको लगेगा 1.5 लीटर 2 लीटर, वही कंजम्पशन आपको ये मशीन के साथ भी करने वाला है जी। अब सर गारंटी वारंटी की बात कर लेते हैं कि गारंटी वारंटी क्या कंपनी दे रही है? गारंटी वारंटी सर आपको सारा चीज़ रिटर्न में दिया जाएगा। जो भी इस मशीन में पार्ट्स लगे हुए हैं, मेन पार्ट्स 15-16 पार्ट्स हैं जी।
अलग अलग पार्ट्स पे अलग अलग वारंटी है। जैसे मान लीजिए गियर बॉक्स की आप ले लेते हैं। गियर बॉक्स के बारे में बताइए जी। सबसे पहले गियर बॉक्स के बारे में बता देते हैं कि ये जो गियर बॉक्स है ये भी अपना खुद के फैक्ट्री के अंदर का इन हाउस है जी सर। ये भी हम खुद तैयार करते हैं और इस पे किसान भाइयों को 2 साल की गारंटी मिलती है। 2 साल की मिलती है सर। 2 साल में अगर कुछ भी होता है तो वो आपको हम नया बदल के देंगे जी। बात कर लेते हैं ब्लेड की जी सर। तो ब्लेड में भी आपको धार की 1 साल की गारंटी रहेगी कि अगर धार खराब होता है तो उसमें आपको 1 साल की गारंटी मिलेगी जी। और बाकी जो इधर नोटिंग का पार्ट्स है जी सर। तो इसमें भी ढेर सारे पार्ट्स हैं, सबका लिस्ट बना हुआ है जी जी। जो भी आपको सब कुछ रिटर्न में जाएगा कि इस पे 1 साल का है, किसी में 2 साल का है, वो सारा चीज आपको जाएगा। अब बात कर लेते हैं सर, लेने की प्रोसेस क्या है, लेने किस के लिए प्रकार सर किसान भाई खरीद सकता है। आपको वीडियो में जो नंबर दिख रहा है उस पे आप कांटेक्ट कीजिए, कंपनी के कस्टमर केयर में आप संपर्क कीजिए, वहाँ से आपको सारा जानकारी दिया जाएगा। मशीन की बुकिंग करवाइए, बुकिंग थोड़ा सा पहले करवाइए जिससे कि मशीन आपके पास टाइम से चला जाए जी जी। और वहाँ से बुकिंग करा के मशीन आपके पास चला जाएगा। बाकी का पेमेंट आपके पास मशीन जाने के बाद करना होता है। जी जी। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।